श्रीलंका जाएगी भारतीय सेना। इस श्रीलंका में स्थित भारतीय दूतावास का बड़ा ऐलान। क्या श्रीलंका को कब्जा करने के लिए चीन चल रहा कोई बड़ी चाल? मोदी सरकार ने बुना गहरा जाल, श्रीलंका से लेगा अपना द्वीप। दोस्तों, 70 का दशक था और श्रीलंका में एक लीटो नाम का चरमपंथी संगठन उग्र होता जा रहा था। पूरे देश को तहस नहस कर दिया था। उस वक्त भी भारतीय सेना श्रीलंका के हालातों से लड़ने के लिए लंका पहुंची थी। अब एक बार फिर से श्रीलंका के जो हालात बने हैं वो डरावने हो गए हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आवास पूरी तरीके से एक म्यूजियम में तब्दील हो गया है। जहां पर कभी सख्त पहरेदारी और हाई सिक्योरिटी हुआ करती थी, आज वहां लोगों के लिए आने जाने का मात्र एक म्यूजियम तक बनकर रह गया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कोई पता नहीं, वे देश छोड़ चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि भारतीय सेना श्रीलंका को इन हालातों से बाहर निकाल सकती है। सेना किसी भी देश की वह ताकत होती है जो देश के किसी भी परिस्थिति से बचा सकती है। जब उस देश को चलाने वाले शासक फेल हो जाते हैं तो देश को बचाने की जिम्मेदारी उस देश की सेना ही करती है। भारतीय मंत्रालय की ओर से इस पर क्या बयान आया है? वह भारत की सेना को श्रीलंका की स्थिति से निपटने के लिए भेजने की तैयारी में है या फिर भारत अब श्रीलंका पर कोई कदम नहीं उठाना चाह रहा है। इसके अलावा यह भी खबरें सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि श्रीलंका को भारत में शामिल हो जाना चाहिए। इस पर भी विदेश मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया है। इतना ही नहीं, भारतीयों की भी यह मांग उठ रही है, श्रीलंका भारत के जिस द्वीप पर कब्जा कर रखा है उसे हासिल करने का यह सबसे बेहतरीन समय है। तो दोस्तों, आइए इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताते हैं। इन सभी खबरों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका में महीनों से जारी आर्थिक संकट के बाद वहां हर रोज हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते शनिवार से जन विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने प्रधानमंत्री आवास को भी आग के हवाले कर दिया है। हालात बिगड़ते देख इस तरीके की अटकलें लगाई जाने लगी है कि भारत श्रीलंका में अपनी सेना या सैनिकों को भेज सकता है। भारतीय सेना के जाने की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि 70 के दशक में भारतीय सेना श्रीलंका में इसी तरीके के हालात से लड़ने के लिए जा चुकी है। लेकिन उस वक्त की परिस्थितियां कुछ अलग थी क्योंकि 70 के दशक में श्रीलंका में एक चरमपंथी संगठन उग्र हो रहा था और यह संगठन श्रीलंका के आर्मी पर भी अटैक करने लगा था। इस संगठन के द्वारा श्रीलंका के 12 आर्मी के जवानों को भी मार दिया गया था। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए इस संगठन से भारत पर भी खतरा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से भारतीय सेना को श्रीलंका भेजा गया था ताकि इनका प्रभाव भारत पर ना बढ़ सके। लेकिन इस वक्त श्रीलंका की परिस्थितियां काफी अलग है। वहां के लोग ही वहां की सरकार के खिलाफ है और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर भारतीय उच्चायोग ने इस पर अपनी सफाई दी है। श्रीलंका स्थित भारतीय एम्बेसी की ओर से कहा गया है, ये जो खबरें आ रही है कि श्रीलंका में भारतीय सेना जाने की तैयारी कर रही है, यह पूरी तरीके से गलत है और सरकार की ओर से इस तरीके की कोई पुष्टि नहीं की गई है। श्रीलंका में स्थित भारतीय एम्बेसी की ओर से यह भी कहा गया है कि ऐसी रिपोर्टों और ऐसे विचार भारत सरकार की स्थिति के अनुरूप नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है क्योंकि वह लोकतांत्रिक संसाधनों, मूल्यों, स्थापित संसाधनों और संवैधानिक ढांचे के माध्यम से अपनी स्मृति और प्रगति को साकार करना चाहते हैं। इसके अलावा अब से कुछ दिन पहले एक और खबर तेजी से वायरल हो रही थी जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के एक ट्वीट को वायरल किया जा रहा था। इसमें लिखा गया था कि भारत श्रीलंका को अपने देश में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस खबर के बाद भी भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से इस पर स्पष्टीकरण किया गया था जिसमें कहा गया था कि ये खबरें बेबुनियाद है और इनका भारत से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, ये तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या भारत को इस वक्त श्रीलंका में अपनी सेना भेजनी चाहिए, क्योंकि खबरें यह भी है कि श्रीलंका के हालात नहीं सुधरे तो चीन श्रीलंका पर कब्जा कर सकता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सालों पहले भारत का एक बड़ा हिस्सा श्रीलंका को दे दिया था, जिसको लेकर मौजूदा भारत के प्रधानमंत्री कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। हाल ही में श्रीलंका को भारत ने आर्थिक मदद की थी, लेकिन श्रीलंका को भारत से ज्यादा चाइना से उम्मीदें थी। उधर जब चाइना ने देखा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है
और श्रीलंका कभी भी उसके लिए गए पैसों को वापस नहीं करेगा, तो चीन ने श्रीलंका को उधार पैसे देने से इनकार कर दिया। श्रीलंका के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब श्रीलंका छोड़ भाग चुके हैं। उधर भारत हमेशा से ही जरूरतमंद देशों की सहायता करता आया है। भारत जरूरत पड़ने पर यह नहीं देखता कि भारत का कौन सा देश दुश्मन है और कौन सा देश मित्रता रखता है। यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य भी कोविड के दौरान वे कार्य नहीं कर पाए जो भारत ने कर दिखाया है। भारत ने पाकिस्तान तक को वैक्सीन पहुंचाने का काम किया है। भारत की पिछले कुछ सालों से जिस तरीके की रणनीति रही है, उससे बड़े बड़े देशों ने भारत से मदद की उम्मीद जताई है। अब खबरें आ रही है कि इंदिरा गांधी के द्वारा लिए गए फैसले को, जिसके जरिए भारत ने अपना एक कीमती टुकड़ा श्रीलंका को सौंप दिया था, उसको वापस लेने की मांग उठ रही है। जिस स्थान की वापसी की मोदी सरकार से अपील की जा रही है, उस स्थान का नाम कच्छतीवु द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच जिसको लेकर विवाद बढ़ सकता है। आपको बता दें कि यह कच्छतीवु द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है। इतिहास में यह तमिलनाडु का रहा है, लेकिन साल 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच एक संधि हुई थी, जिसके तहत भारत की ओर से यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था। इसके पहले भी इस द्वीप को लेकर भारत के अंदर मसला गर्म होता जा रहा है, लेकिन अब एक बार फिर से इस द्वीप की वापसी की खबरें तेज हो रही है। 1974 में हुई इस संधि के बाद भी भारत के तमिलनाडु के मछुआरों और श्रीलंका के बीच इस द्वीप को लेकर झड़पें होती रही है। दरअसल इस द्वीप को लेकर मामला तब तूल पकड़ा जब समुद्र की सीमाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए और इसके चलते भारतीय मछुआरों को इस पर मछली पकड़ने की अनुमति दी गई। लेकिन इस बीच श्रीलंका के द्वारा भारतीय मछुआरों को यह छूट दी गई कि वो कच्छतीवु द्वीप पर आराम कर सकते हैं और अपने नेट को सुखा सकते हैं, लेकिन मछली नहीं पकड़ सकते। लेकिन उधर कुछ सालों से लगातार इस द्वीप से खबरें आती रही कि श्रीलंका की ओर से भारतीय मछुआरों को जबरदस्ती हिरासत में लिया जा रहा है। अब भारत ने जिस स्थान को श्रीलंका को दिया था, उसी स्थान को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और भारत के लोगों को उस स्थान पर जाने से उनको हिरासत में लिया जा रहा है। इस द्वीप को लेकर कई बार संसद में भी मांग उठ चुकी है। कई बार भारतीय भी इसे वापस करने के लिए सरकार पर दबाव बना चुके हैं। आपको बता दें कि यह जो द्वीप है, उसका क्षेत्रफल 1.1 वर्ग किलोमीटर है, जिसे तत्कालीन समय में माना जा रहा था कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से यह स्थान डूब जाएगा। लिहाजा भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया। भारत के क्षेत्र पर भारत के लोगों के लिए पाबंदियां लगाना अब श्रीलंका के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।